हेलो एवरीवन, आज मैथ के क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन 85 नंबर। तो इस क्वेश्चन में दिया गया कि कोई व्यापारी अपने वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा बेचने के समय 10% का बट्टा भी देता है, तो उसका लाभ कितना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ क्या है हमारे पास कि कोई व्यापारी है जो अपने वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से अधिक अंकित करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य से कंपेयर किया जा रहा है अंकित मूल्य को। तो क्रय मूल्य को हम लोग 100 मान लेते हैं। तो जो अंकित मूल्य होगा, मार्क प्राइस होगा, वो हो जाएगा हमारा 20% अधिक है तो 120 हो जाएगा। अब नेक्स्ट बोला जा रहा है कि अब इस पर 10% का बट्टा दिया जा रहा है। तो डिस्काउंट है 120 पर 10% का। तो इसे निकाल लेते कि कितने रुपए में बेचा जा रहा है। तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे हम लोग, तो 120 रुपये है, इस पर 10% बट्टा दिया गया तो हो जाएगा कितना, 90/100 या 9/10 कर लेते हैं। 0 0 कट जाएगा। अब इसे गुना करेंगे तो 12 9 108 आ जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्रय मूल्य था 100 रुपये का और विक्रय मूल्य हम लोगों ने निकाला है 108 रुपये। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो प्रॉफिट हो जाएगा 108 रुपये हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 100 रुपये, घटाएंगे तो 8% हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज क्यों नहीं निकालें, क्योंकि अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो हो जाएगा क्या, प्रॉफिट 8 का प्रॉफिट अगर परसेंटेज निकालें तो प्रॉफिट इंटू 100 और बाय क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या है 100 हो, तो 100 कट ही जाएगा तो 8 आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट घटा करके आंसर करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 86 नंबर, और इसमें दिया हुआ एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टा पर देता है। यदि उसने 9% बट्टा दिया होता तो उसे 15 रुपये का कम लाभ होता। तो कमीज का अंकित मूल्य क्या था। तो पहली बार छूट दे करके देखा 7% का डिस्काउंट, बाद में फिर दे रहा है 9% का डिस्काउंट। तो पहला डिस्काउंट जो था 7% का, बाद में फिर क्या करता है, इसे 9% का डिस्काउंट देता है। और इन दोनों के कारण जो लाभ में कमी होता है ये टोटल 15 रुपये का कमी होता है। तो यहाँ पर देखिए 7% था और यहाँ पर 9%, दोनों में कितने परसेंट का अंतर आ रहा है, तो 2% का अंतर आ रहा है। ये 2% कितने रुपए के बराबर हम लोगों को देखा जा रहा है, तो ये 15 रुपये के बराबर है। तो 2% का मीनिंग हो जाएगा 15 रुपये। तो हम लोगों को निकालना है मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 100%। तो 100% का हम लोग निकाल लेंगे वैल्यू, तो 15 गुना 100 और बट्टा हो जाएगा 2। अब इसे हम लोग काट लेते हैं, तो ये कट जाएगा 50 बार में और 15 पछे 75 हो जाएगा और 1 0, तो 750 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ है कि एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा दे करके बेचने से एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है। तो पुस्तक के क्रय मूल्य और उस पर छपे मूल्य का अनुपात निकालना। क्रय मूल्य और उस पर छपा हुआ मूल्य मतलब मार्क प्राइस का रेशियो निकालना है हम लोगों को। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे दिया क्या है और किससे कंपेयर किया गया है। तो क्वेश्चन में हम लोग पा रहे हैं कि एक पुस्तक विक्रेता छपे मूल्य पर 10% बट्टा देता है। तो छपे मूल्य पर दे रहा है तो हम लोगों का छपा मूल्य नहीं पता है, तो मार्क प्राइस को हम लोग मान लेते हैं कि 100 रुपये छापा हुआ मूल्य है। अब इस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है 10% का, तो 10% डिस्काउंट अगर दे देते तो ये कितने रुपए का हो जाएगा, तो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 90। 100 रुपये इसका मार्क प्राइस था, 10% का इस पर डिस्काउंट लगा और इसे बेचा जा रहा है 90 रुपये में।
अब 90 रुपये में बेचने पर भी क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इसे 12% का लाभ होता है। तो प्रॉफिट है हमारे पास 12% का। तो विक्रय मूल्य है, प्रॉफिट परसेंट है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं यहाँ से? क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य गुना 100 हो जाएगा, और बट्टा में हो जाएगा 12% का लाभ है तो 112 हो जाएगा। अब हम लोग इसे अगर काटते हैं तो इसे काट सकते हैं हम लोग, 2 से काटते हैं इसे तो 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 कट जाएगा। और अगर इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो 45 बार में कट जाएगा 45। अब इसे और काटना चाहेंगे तो 4 से काट सकते हैं इसे तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16 कट जाएगा, और इसे 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। और तो ये कटेगा नहीं, तो हमारे पास क्रय मूल्य जो आ रहा है 45 × 25 और बाई 14। तो इसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके इसे हम लोग रेशियो में पॉइंट में नहीं बदलेंगे, ठीक है। अभी क्रय मूल्य हम लोग इतना ही छोड़ते हैं। हम लोगों को क्वेश्चन में निकालना था क्रय मूल्य और छपे मूल्य का अनुपात। तो छपा हुआ मूल्य मार्क प्राइस हम लोगों ने 100 माना है, क्रय मूल्य निकला है हमारे पास ये। तो क्रय मूल्य रेशियो निकालना है मार्क प्राइस के साथ में, तो क्रय मूल्य का है 45 × 25 और बाई 14, और रेशियो हम लोग कर लेते हैं मार्क प्राइस का। तो मार्क प्राइस है हमारे पास 100 है। अब हम लोगों ने गुना क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर अब हम लोग देख सकते हैं 25 एकम 25 और 25 चौक 100 डायरेक्ट काट सकते हैं। अब और नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ पर देखिए 45/14 है, और यहाँ पर है हमारे पास रेशियो 4:1 का। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर क्रय मूल्य, और ये मार्क प्राइस का हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर 45 हो जाएगा। और 14 को 4 से गुना करेंगे तो 4 चौक 16 और 4 एकम 4 1 5, तो 56। तो 45:56 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। तो किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये निर्धारित किया। अब आगे बोला जा रहा है कि उसे 20% का बट्टा देकर बेचा गया। यदि उसे 25% लाभ होता तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है हम लोगों के पास कि जो अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस है वस्तु का, ये 50 रुपये है। अब इस पर डिस्काउंट हम लोगों को मिल रहा है 20% का। तो जब 20% का डिस्काउंट मिल गया तो हम लोग निकाल लेते हैं इसका सेलिंग प्राइस कि इसे कितने रुपए में बेचा जा रहा है। तो 50, 20% का डिस्काउंट है तो हम लोग लिख सकते हैं 80/100 लिख सकते हैं इसे, और नहीं तो 2/5 भी लिख सकते थे, क्योंकि 20% का मीनिंग क्या होता है? 1/5 होता है। तो इसे हम लोग घटा लेंगे तो 4/5 भी लिख सकते थे, और नहीं तो देखिए यहाँ पर कट ही जाएगा, 0 0 काट सकते हैं, और 1 0 और 1 0 काट लिए तो 8 5 हो गया 40। तो ये हमारा निकल गया 40 रुपये विक्रय मूल्य। वस्तु का विक्रय मूल्य निकल गया 40 रुपये। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि उसे 25% का लाभ हो रहा है तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। तो विक्रय मूल्य हमारे पास है 40 रुपये का, और प्रॉफिट हो रहा है तो 25% का प्रॉफिट भी हो रहा है। हम लोगों को निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे? विक्रय मूल्य गुना 100 ऊपर में होता है क्रय मूल्य निकालने के दौरान, और नीचे हो जाएगा 25% का लाभ तो 125 हो जाएगा। अगर हम लोग 25 से काटते तो 25 × 5 = 125, और 25 चौक 100 हो जाएगा, 5 एकम 5, और इसे काट सकते हैं 8 बार में, तो 8 चौक हो गया हमारे पास 32 रुपये इसका क्रय मूल्य था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 89 नंबर है।
तो एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है तथा इस पर 15% का बट्टा देता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर लाभ दिया हुआ है 84 रुपीज़ का। तो लाभ यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है और क्रय मूल्य हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। तो कंपेयर किया गया क्रय मूल्य को और अंकित मूल्य को। तो क्रय मूल्य हम लोग मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य जो रहा होगा वो 100 रुपये रहा होगा। अब इस पर क्या किया जा रहा है, 30% अधिक अंकित किया जा रहा है। तो मार्क किया जा रहा है, मार्क प्राइस 130 किया गया होगा क्योंकि 30% अधिक किया गया अंकित मूल्य का। तो अंकित मूल्य हम लोगों ने 100 माना, तो मार्क प्राइस हो जाएगा 130। अब इस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है 15% का। तो देखते हैं डिस्काउंट देने के बाद इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो सेलिंग प्राइस अगर हम लोग निकालते हैं तो 130 गुना 15% का अगर डिस्काउंट देते तो 100 में से 15 घटाएंगे तो 85 हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास हो जाएगा नीचे 100। अब क्या करते हैं हम लोग, 0 और 0 काट लेते हैं। अब इसे काटेंगे या पॉइंट बैठा लेते हैं। अगर अभी हम लोग क्या करते हैं इसे, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसे पहले गुना कर लेते हैं और नीचे 10 है तो एक संख्या के बाद पॉइंट बैठा लेंगे। तो 13 पचे हो जाएगा 65, हाथ में बचा 6। उसके बाद फिर 13 गुना 8 अगर करेंगे तो 104 होता है और हाथ में था 6, तो हो जाएगा 6 और 4 10 हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा निकल करके आया 1105 रुपये और बट्टा में कितना था, 10 था। ठीक है, 1105 बट्टा 10 हमारा आया। अब हम लोग क्या करते, 10 को हटाने के लिए एक संख्या के बाद पॉइंट बैठा लेते, तो 110.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य आ गया हमारे पास 110.5 और क्रय मूल्य है 100 का। तो प्रॉफिट अगर हम लोग देखेंगे तो प्रॉफिट कितने का आ रहा है, तो 110.5 माइनस 100, तो घटाएंगे तो आ जाएगा 10.5 का प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। तो ये हमारा है प्रॉफिट। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है हमारे पास वो कितने का है, 84 रुपीज़ का। तो प्रॉफिट हम लोगों ने निकाल लिया 10.5 का और यहाँ पर रुपए में दिया हुआ 84 रुपीज़ का। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 10.5% इक्वल टू 84 ले लेंगे। हम लोगों को निकालना क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना माने, 100 माने हैं। तो क्रय मूल्य हमेशा 100% ही होता है और 100 माने भी हैं यहाँ पर, तो 100 बराबर निकाल लेंगे। तो 84 इंटू 100 और बाय हो जाएगा 10.5। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। 5 से काट लेते तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, और इसे काट लेते तो 2 बार में कट जाएगा। 21 को काटेंगे तो 1 बार में और ये कट जाएगा 4 बार में, तो 4 दूनी 8 हो गया और 2 0, तो 800 रुपये इस वस्तु का क्रय मूल्य निकल करके आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 90 नंबर, और इस क्वेश्चन में एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देता है तथा वह 10% लाभ कमाना चाहता है। यदि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य दिया हुआ है वो है 95 रुपये, तो इसका अंकित मूल्य क्या था। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले दिया क्या गया है। तो यहाँ पर बोला गया कि अंकित मूल्य पर 5% का डिस्काउंट देना है।
फिर भी हम लोगों को 10% का लाभ कमाना है और वस्तु का जो क्रय मूल्य है ये 95 रुपीज़ है। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि क्रय मूल्य इस वस्तु का है 95 रुपये। अब इस पर हम लोगों को प्रॉफिट चाहिए 10% का। तो इसे कितना रुपए में बेचेंगे, तो विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य गुना प्रॉफिट हो रहा है 10% का 110, अब बट्टा हो जाएगा 100। 0 0 काट लेते हैं, अब इसे गुना करते हैं तो 5 का 5 हो जाएगा, 9 5 14 और 5 9 और 1 10 हो जाएगा, है ना। अब बट्टा 10 हो गया। अब इसी हम लोग पॉइंट में बदल लेते हैं तो हो जाएगा, एक संख्या के बाद पॉइंट हो जाएगा, तो 104.5 रुपये हमारा विक्रय मूल्य निकल करके आ गया। अब विक्रय मूल्य हमारे पास 104.5 है और इस वस्तु पर जो डिस्काउंट दिया गया है तो डिस्काउंट है 5% का। तो डिस्काउंट दिया हुआ है, विक्रय मूल्य हमारे पास है, तो निकालना है हम लोगों को मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो विक्रय मूल्य होता है उसे लिखते हैं गुना 100 और बटा में हो जाएगा 5% का डिस्काउंट है तो 100 माइनस डिस्काउंट कर लेंगे तो 95 हो जाएगा। पॉइंट हटा लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 0 0 0 काट सकते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, इसे काटेंगे तो 19 बार में कट जाएगा। अब अगर हम लोग लगाएंगे तो 19 से काटते तो एक बार में, और इसे काटेंगे तो 19 पचे 95, बचेगा 9 और यहाँ पर 5 है पहले से, तो हो जाएगा फिर से 19 पचे 95, तो 55 गुना 2 तो हो जाएगा 110 हमारा आंसर। तो 110 रुपये, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 91 नंबर। इस क्वेश्चन में है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपये है और इसे दो क्रमिक बट्टों के साथ 2448 रुपये में बेचा जाता है। तो यदि पहला बट्टा जो है 10% है तो दूसरा बट्टा कितना होगा। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि इसका मार्क प्राइस है 3200 रुपये। अब इस पर क्या किया जा रहा है, दो लगातार बट्टा दिया जाता है, पहला बट्टा दिया जाता है और यहाँ पर फिर दूसरा डिस्काउंट दिया जाता है। तो पहला डिस्काउंट जो है ये 10% का बताया जा रहा है, दूसरा डिस्काउंट कितना है हम लोगों को कैलकुलेट करना है। और जब डिस्काउंट देने के बाद इसका जो सेलिंग प्राइस हो जाता है वो 2448 रुपये हो जाता है, ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3200 रुपये, अब पहला डिस्काउंट है 10% का तो 90/100 कर सकते हैं। दूसरा डिस्काउंट पता नहीं तो हम लोग मान लेते हैं कि x% किया गया होगा, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस x हो जाएगा। x रुपये का डिस्काउंट है और बट्टा 100 और बराबर हो जाएगा 2448 रुपये। अब इसमें काट के देखते हैं हम लोग, 2 0 यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 यहाँ का और 1 0 यहाँ का कैंसिल हो जाएगा। अगर और काटेंगे तो ये कट जाएगा हमारा, 2 से काट सकते हैं 5 बार में और इसे काट सकते हैं 2 से 16 बार में। तो यहाँ पर हमारे पास इतना आ गया। और अगर काटेंगे तो 4 से काट सकते हैं इसे, तो 4 चौक 16 कट गया, 4 से काटेंगे तो 6 बार में 24 और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। और काट सकते हैं इसे, तो ये कट जाएगा 4 एकम 4 और 4 से काटते हैं तो कट जाएगा 4 एकम 4, बचा 2, तो हो गया ये 20 हो गया, 21 हो गया, है ना। तो इसे 5 बार में 20 लगा सकते हैं। अब ये बचा 1, तो 4 तिये 12, तो 153 हो रहा है। तो इधर देखते हैं क्या क्या बचा है हमारे पास, 9 से और कटता है क्या, इधर पहले देख लेते हैं क्या क्या बचा है। तो यहाँ पर 9 है और इंटू 100 माइनस x/5 और इधर बचा है 153 बचा है। 9 से कटेगा, ये कट जाएगा, है ना। 9 एकम 9 और इसे काटेंगे तो 9 एकम 9 बचा कितना 6 और 9 सते 63, 17 बार में कट गया। अब यहाँ पर देखते हैं तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
तो 1 गुना होगा 100 माइनस एक्स से, तो यही आ जाएगा 100 माइनस एक्स। और ये गुना होगा 5 गुना 17, तो 17 पचे 85 हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, डिजिट वालों को एक तरफ रखते हैं और एक्स को एक तरफ लेके जाते हैं। तो 100 85 को इधर लाएँ तो 85 माइनस हो जाएगा और बराबर एक्स उधर जाएगा तो माइनस एक्स प्लस एक्स में बदल जाएगा। तो अब घटाएंगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 15%। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 92 नंबर, और इस क्वेश्चन में किसी वस्तु की लिखित मूल्य मतलब अंकित मूल्य ही बताया जा रहा है, उस पर 10% बट्टा देने पर 20% का लाभ होता है। यदि बट्टा बढ़ा करके 20% कर दिया जाए तब लाभ कितना होगा। तो इसमें सबसे पहला चीज़ जो दिया हुआ है कि लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% का लाभ होता है। तो बात किया गया है इसमें मार्क प्राइस का। तो मार्क प्राइस पर 10% का बट्टा दिया जा रहा है, तो हम लोग मार्क प्राइस को मान लेते हैं 100। इस पर डिस्काउंट है 10% का, तो इसका सेलिंग प्राइस निकल करके आ जाएगा 90। 100 रुपये का सामान था, 10% का डिस्काउंट दिया गया तो इसका प्राइस हो गया है 90। और आगे बोला जा रहा है कि इस वस्तु पर 20% का लाभ होता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट जो है हमारे पास, तो प्रॉफिट परसेंट है 20% का, तो विक्रय मूल्य है प्रॉफिट परसेंट है, तो हम लोग इस वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य गुना 100 और बट्टा हो जाएगा प्रॉफिट है 20% का, तो 120। 0 0 काट सकते हैं, 3 से काटेंगे तो 3 बार में, ये 4 बार में, इसे काटेंगे तो 25 बार में, तो 25 दिया 75 आ गया ये हमारा क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य आ गया है 75। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि बट्टा बढ़ा करके 20% कर दिया जाए तो मार्क प्राइस हमारा है 100। पहले डिस्काउंट 10% का था, अब डिस्काउंट किया जा रहा है 10 के जगह पर 20% का। तो अब इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 का सामान 20% छूट दिए तो 80 रुपये में बेचा जा रहा है। तो पहले देखिए इसका विक्रय मूल्य था 90 रुपये, तब हम लोगों ने क्रय मूल्य निकाला था इसका 75 रुपये, ठीक है। तो 75 हमारा क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य अभी कितना है 80 रुपये। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 80 माइनस 75 करेंगे तो 5 का प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालेंगे तो लाभ गुना 100 और बटा क्रय मूल्य हो जाएगा 75। 3 से काट लेते हैं तो 25 3 75 और ये कट जाएगा 25 चौक 100, तो 20/3% हमारा आंसर आ जाएगा। और इसी को अगर हम लोग पूर्णांक में तोड़ लें तो 6.2/3%, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 93 नंबर है, और इस क्वेश्चन में एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देता है। वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो। तो क्वेश्चन में है कि एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देता है। तो अंकित मूल्य नहीं पता, तो मार्क प्राइस हम लोग मान लेते हैं कि 100 रुपये था। अब इस पर डिस्काउंट है 15% का, 15% का डिस्काउंट है। अब क्या बोला जा रहा है कि वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि दिया हुआ अंकित मूल्य के बारे में दिया नहीं है, 15% का बट्टा देने के बाद 19% का लाभ कमाना है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह से बनाएंगे। इसमें हम लोग 100 MRP को मार्क प्राइस को ना मान करके इसमें हम लोग क्रय मूल्य को 100 मानेंगे। तो क्रय मूल्य को अगर हम लोग माने हैं 100 रुपये, तो 19% का हम लोगों को लाभ कमाना है।
तो प्रॉफिट हम लोगों को चाहिए 19% का, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 100 पर 19% का हम लोगों का प्रॉफिट, तो 119 रुपये में बेचना होगा। अब 119 रुपये आ गया हमारे पास विक्रय मूल्य, और क्वेश्चन में बोला गया था कि अंकित मूल्य पर इसे 15% का बट्टा दिया जाता है। तो डिस्काउंट दिया हुआ है 15% का, तो डिस्काउंट है हमारे पास और विक्रय मूल्य है हमारे पास, तो निकालना है मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो विक्रय मूल्य होता है गुना 100 करते हैं, और बट्टा में 15% का डिस्काउंट है तो 85 हो जाएगा। अब इसे अगर काटते हैं तो 17 पचे 85, और इसे काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, और इसे काटेंगे तो एक बार में, और ये कट जाएगा 7 बार में, तो 7 दूनी 14, तो 140 रुपये आ गया इसका MRP। तो 100 यहाँ पर देखिए 100 रुपये हम लोगों ने अंकित मूल्य माना था, और इसका MRP निकल करके आया है 140। और क्वेश्चन में पूछा गया था कि वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करेगा, है ना। तो क्रय मूल्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लागत मूल्य बोलते हैं। तो लागत मूल्य से ये कितना अधिक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं कि ये एक्स्ट्रा कितना है, अधिक कितना है, तो 140 MRP है, और 100 रुपये में से खरीदे थे, तो टोटल 40 आ गया हमारे पास। तो 40% हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका परसेंटेज क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य इसका 100 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में है एक रेडियो का अंकित मूल्य है 4800 रुपये, और एक दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देता है। अब इसे लाभ कमाना है 8% का। यदि वह कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ कितना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ हम लोग देखते हैं कि इसका मार्क प्राइस है रेडियो का, ये 4800 रुपये है। पहले तो ये क्या कर रहा है कि 10% का डिस्काउंट दे रहा, तो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल लेते कि 10% छूट देने के बाद इसे कितना रुपए में बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4800 गुना 90 बटा 100 हो जाएगा, 0 0 काट लेते हैं हम लोग। अब गुना कर लेते हैं तो 0 का 0 आ ही जाएगा, 9 8 72 का 2, हाथ में बचेगा 7, और 9 चौक 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा, तो 43 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा आ गया है 4320 रुपये इसका विक्रय मूल्य, 4800 रुपये इसका MRP था, और इसका 10% डिस्काउंट देने के बाद हमारा जो विक्रय मूल्य आया है वस्तु का वो आ गया 4320 रुपये। अब बोला जा रहा है कि इस पर हम लोगों को लाभ कमाया जा रहा है 8% का, तो प्रॉफिट है 8% का। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या क्या दिया हुआ, प्रॉफिट मिल गया है और विक्रय मूल्य निकल गया, तो इस वस्तु का हम लोग क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य गुना 100 और बट्टा में हो जाएगा प्रॉफिट है 8% का, तो 108 108 हो जाएगा। अब अगर इसे हम लोग काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये डायरेक्ट दिख रहा है हम लोगों को कि अगर 108 का 4 गुना ये है, अगर इसे एक बार में काटेंगे तो ये 4 और 0 40 बार में डायरेक्ट कट जाएगा, क्योंकि 8 चौक 32 और 4 एकम 4 हो जा रहा। तो यहाँ से हम लोगों का आ गया 4000, ये आ गया हमारा क्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य हम लोगों का आ गया 4000 रुपये। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला जा रहा है, यदि वह कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो बट्टा नहीं दिया जाएगा, तो मार्क प्राइस है 4800 रुपये। अब इस पर किसी भी तरह का हम लोग डिस्काउंट नहीं दे रहे, मतलब 4800 रुपये में ही बेच दे रहे हैं। तो 4000 का सामान 4800 रुपये में बेच रहे बिना डिस्काउंट का, तो इस पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो 4800 माइनस कर लेंगे हम लोग 4000, तो प्रॉफिट हम लोगों का मिलेगा 800 रुपये का। तो 800 रुपये का प्रॉफिट है। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं। अब प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू लाभ गुना 100
और बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है हमारे पास 4000, तो 2 जीरो कैंसिल, इसे 1 जीरो यहाँ पर काटेंगे, 4 दूनी 8। तो हमारा आंसर आ गया 20%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 95 नंबर। तो क्वेश्चन में दिया क्या गया है, एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है। यदि वह 20% की छूट दे तो 51 रुपये कम मिलता है लाभ। तो घड़ी का मूल्य क्या था, मतलब क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या दिया हुआ कि पहले तो 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम क्या किया जा रहा है, 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। अब 15% से डिस्काउंट पहुंच गया है 20%। पहले मान लीजिए 5 रुपये का छूट दिया जा रहा था, अब 10 रुपये का छूट दिया जा रहा है। तो इन दोनों डिफरेंस जो हो रहा है डिस्काउंट के चक्कर में, इसका लाभ में कमी हो जा रहा है 51 रुपीज़ का। तो परसेंटेज में कितना का डिफरेंस हो रहा है, तो 5% का डिफरेंस हो रहा है। रुपए में टोटल 51 रुपये का डिफरेंस हो रहा है। हम लोगों का मूल्य निकालना है, तो 100% हो जाएगा इसका मूल्य। तो 100% इक्वल टू 51 इंटू 100 और बाय हो जाएगा 5। काटेंगे तो ये कट जाएगा 20 बार में। अब इसे गुना कर लेते हैं, तो 0 का 0, 2 का 2 और 5 दूनी 10। तो ये 1020 रुपये इसका हो जाएगा क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर। इसमें दिया हुआ, नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बट्टा लेकर के 11,250 रुपये में खरीदता है। इसे लेने के लिए भाड़े में 150 रुपये खर्च किया तथा इसे लगवाने पर 800 रुपये खर्च किया। अब बिना कोई बट्टा दिए 15% इसे लाभ कमाना है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए या कितने रुपए में इसे बेचना चाहिए। तो ये एक तरह का कहानी के तरह है क्वेश्चन। तो हम लोग भी कहानी की तरह इसके आंसर की ओर बढ़ेंगे, धीरे धीरे करके क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे सॉल्व करते जाते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा लेकर के 11,250 रुपये में खरीदा गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका जो क्रय मूल्य है वो है 11,250 रुपये का क्रय मूल्य निकल गया हम लोगों का। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इस पर 150 रुपये खर्च किया गया भाड़े पर। तो प्लस कर लेते हैं, क्रय मूल्य में हो जाएगा यहाँ पर, या पहले लिख लेते हैं। इसका हो गया क्या, ट्रैवलिंग पर खर्च है 150 रुपये का, और इसे सेटिंग का जो प्राइस लगा है, इसे सेट कराने का ये टोटल लगा है 800 रुपये। अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल क्रय मूल्य निकाल लेते हैं कि इस पर टोटल कितना हम लोगों का लागत हुआ। तो टोटल सीपी हो जाएगा 1125 रुपये, 11,250 रुपये प्लस 150 रुपये इसका ट्रांसपोर्ट का, और इसे सेट कराने का 800 रुपये। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो ये 000 हो जाएगा, 0 5 5 10 का 0 हो जाएगा। अब ये रहा 8 और 1 9 और 9 2 11 और हाथ में 1 था तो 12 हो जाएगा। और क्या बचा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास बचा 11 और हाथ में 1 था तो 12। तो टोटल जो खर्च हो रहा है हमारा 12,200 रुपये का है। अब इसमें बोला जा रहा है कि किसी भी तरह का हमें डिस्काउंट नहीं देना है, बिना कोई डिस्काउंट का लाभ कमाना है हम लोगों को 15% का। तो यहाँ पर प्रॉफिट हम लोगों को चाहिए 15% का। तो कितने रुपए में इसे बेचा जाए, तो विक्रय मूल्य निकालना है हम लोगों को। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, तो 12,200 गुना 15% का लाभ चाहिए तो 115 और बट्टा हो जाएगा 100। 0 0 काट लेते हैं, 0 0 काट लेते हैं। अब इसे गुना करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे तो ये तो थोड़ा बड़ा होने वाला है। तो यहाँ गुना कर लेते हैं, 122 है और 115 है। ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 1 11 और 5 का
ये 6 हो गया। अब इसे गुना करते हैं, 2 2 1, फिर गुना करेंगे तो 2 2 1, अब प्लस कर लेते हैं तो यहाँ आ गया हमारे पास 0, ये 3 और ये 6 4 10 और हो जाएगा 2 और 1। यहाँ पर आया आंसर हमारे पास 12,030 रुपये। यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, थोड़ा सा देखते हैं इसे मिला करके। तो यहाँ पर मिस्टेक है, ये 2 था, इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 2 और 1 3 और हाथ में 1 था तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। यहाँ पर ये रॉन्ग है। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया है, 14,030 आया। ये 14,030 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 97 नंबर, और इस क्वेश्चन में किसी वस्तु को 10% तथा 10% की दो क्रमांवर मूल्य वृद्धियाँ किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य हैं। तो यहाँ हम लोगों को निकालना है क्या, समतुल्य बट्टा निकालना है। ठीक है, तो समतुल्य बट्टा निकालने के लिए एक बड़ा ही आसान तरीका है हम लोगों के पास। तो इसे देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। ये तुल्य निकालना है। ठीक है, समतुल्य बट्टा। तो सबसे पहले देखिए क्या किया गया, 10% और 10% का 2 बार वृद्धि किया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 मानेंगे। अब इस पर 10% का वृद्धि किया गया तो क्या कर सकते हैं, 110/100 या 11/10 कर लेते हैं। फिर से 10% का वृद्धि है तो 11/10 कर लीजिए या 110/100 कर लीजिए, एक ही बात होगा। 0 0 कट ही जाएगा। अब 0 ये 0 और ये 0 काटने के बाद हमारे पास बचा है 11 गुना 11 तो 121 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, समतुल्य बट्टा निकालने के लिए जो आया है हमारे पास 121, उसे 100 से घटा लेंगे। तो 100 से घटाएंगे तो आ जाएगा 21। तो ये हमारा आंसर आ गया 21%। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 98 नंबर। इसमें भी क्या करना है हम लोगों का, तो इसमें देखिए क्रमिक बट्टा दिया गया है। ठीक है, तो बट्टा मतलब क्या होता है, छूट होता है तो कमी होगा। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, समतुल्य निकालने के लिए 100 करेंगे। अब इस पर बट्टा दिया जा रहा है मतलब छूट है, घटाएंगे हम लोग तो 100 में से 20 घटाएंगे पहले तो 80 हो जाएगा। तो 80/100 कर लेते हैं, गुना फिर है 15% तो 85/100 हो जाएगा। डायरेक्ट लिखते हैं तो हम लोगों का 4/5 लिख सकते थे और यहाँ पर 17/20 लिख सकते थे। ठीक है, अगर नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, काट लेते हैं, 100 कट जाएगा। ये 0 और ये 0 कट गया, 17 से कट जाएगा 85 और इसे काटेंगे तो 5 से 2 बार में और इसे काटेंगे तो 4 बार में। तो गुना करने के बाद ये कितना हो जाएगा, तो 7 चौक 28 हो गया, 4 एकम 4 और 2 6, तो 17 6 78 68 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा निकल गया समतुल्य। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसे हम लोग 100 से घटा लेंगे। तो समतुल्य निकालने के लिए 100 - 68 कर लेंगे तो घटाने के बाद आ जाएगा 32। तो यही हमारा 32% आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है कि 12.5% तथा 10% की दो अनुक्रमिक छूट के बाद चांदी के एक प्लेट की मूल्य जो है 6300 रुपये हो जाती है। तो इस प्लेट का अंकित मूल्य कितना है, इसका मार्क प्राइस हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इस पर जो मार्क प्राइस है हम लोगों को अगर नहीं पता है तो इस क्वेश्चन में मार्क प्राइस पर पहले तो 12.5% का छूट दिया जा रहा है और बाद में फिर 10% का छूट दिया जा रहा है और इसे बेचा जा रहा है 6300 रुपये में। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए मार्क प्राइस को, अंकित मूल्य को x मान लेंगे। और पहले बार क्या किया जा रहा है, 12.5% का छूट दिया जा रहा है मतलब इसे लिख सकते हैं 12.5%। बाद में फिर 10% का छूट दिया जा रहा है तो x
गुना 12.5% का छूट, तो 100 माइनस 12.5 करेंगे तो 87.5 हो जाएगा, और बट्टा 100। नेक्स्ट क्या है, 10% का छूट, तो 10% का छूट मतलब हो जाएगा 90/100, और बराबर इसे बेचा जा रहा है 6300 में। इसका पॉइंट हटा लेते तो नीचे 10 कर सकते हैं, नहीं तो एक जीरो और बढ़ा सकते थे। जीरो और जीरो कैंसिल, इसे अगर काटेंगे तो 9 सत्ते 63, ये कट गया। अब इसे काटते हैं 7 से, तो ये कट जाएगा 10 बार में, और इसे 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और ये 7 पचे 35, ये कट गया। और 25 से ये कट सकता है, 25 पचे 125, और 25 चौक 100, इसे काटते तो एक बार में, और ये कट जाएगा 5 दूनी 10। तो यहाँ पर बचा क्या, तो ऊपर में है x, नीचे में 4 दूनी 8, और 2 जीरो 800 हो गया, और यहाँ पर 10 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो x का मान हमारा 8000 रुपये आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते आगे, तो है हमारे पास 100 नंबर क्वेश्चन, और इसमें है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 20% तथा 10% के उत्तरोत्तर बट्टा देता है, और इस वस्तु को 108 रुपये मिले, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। सेम क्वेश्चन है, मार्क प्राइस इसमें भी हम लोग लेंगे क्या, एक्स ले लेंगे। पहला जो डिस्काउंट है वो 20% का है, और दूसरा डिस्काउंट इसके बाद 10% का दिया जा रहा है, और लास्ट में इसे बेचा जा रहा है 108 रुपये में। तो इसका कितना विक्रय मूल्य है, तो क्या करता है, अंकित मूल्य एक्स माने तो एक्स, 20% का डिस्काउंट है तो 80/100, फिर 10% का डिस्काउंट तो 90/100, और बराबर 108 कर लेंगे। एक जीरो जीरो, ये जीरो जीरो कैंसिल, 9 से अगर काटते हैं तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, 12 बार में कट गया। और काट सकते इसे 4 दूनी 8, इसे कट सकते हैं 4 तिये 12, और कटेगा तो 2 एकम 2, और ये कट जाएगा 50 बार में। तो यहाँ हमारे पास बचा है x, और नीचे 50, और बराबर 3, और नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान आ जाएगा 150। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 101 नंबर। इस क्वेश्चन में है कि एक कंपनी 3 प्रकार के कर्मावर बट्टे पेश करता है। पहला प्रकार है, दूसरा प्रकार और तीसरा प्रकार। क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ आगे क्वेश्चन के साथ में।